तो आपको बता दें, अयोध्या नगरी सज करके पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और देश भर में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी इस वक्त चल रही है। घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। रामलला की मूर्ति पूरी तरह से तैयार है। अब इंतजार है 22 जनवरी का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के जश्न के साथ मिशन 2024 में भी जुटी हुई है, उसका आगाज भी करने जा रही है। सिर्फ 20 दिनों का इंतजार बाकी रह गया है, जब अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी को गर्भगृह में लगने वाली भगवान रामलला की मूर्ति फाइनल हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चुनाव कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मूर्ति को कर्नाटक के शिल्पकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनका परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्तिकारी का काम करता आ रहा है। इन्होंने अपने दादा और पिता से मूर्ति बनाने का हुनर सीखा है। 2008 में मूर्तिकारी को प्रोफेशन के तौर पर चुना। पीएम मोदी भी अरुण के हुनर की तारीफ कर चुके हैं। अब जब अरुण योगीराज की बनाई हुई प्रतिमा अयोध्या में स्थापित हो रही है, तो उनका परिवार खुश है। अरुण की मां सरस्वती बेटे की कामयाबी पर खुश हैं। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रही हैं, जब उनके बेटे के हुनर को भगवान रामलला के रूप में पूरी दुनिया देखेगी। ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು? ಹೌದಾ? ಈ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣ, ನಾನು ಕೊನೆ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. दरअसल मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इसमें से एक मूर्ति फाइनल होना है और जो मूर्ति फाइनल हुई है वो अरुण योगीराज की है। इससे पहले अरुण योगीराज ने कई मूर्तियां बनाई हैं, जिसमें इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति को भी अरुण योगीराज ने ही बनाया है। मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृत शिला की प्रतिमा के साथ बनशंकरी देवी और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा शामिल है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि योगीराज जब किसी शिला को मूर्ति का रूप देते हैं तो उसे तब तक तराशते हैं जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो मूर्ति शेयर की है, उसमें भगवान श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ हनुमान जी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या यही मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी, इस पर संशय है, क्योंकि जब मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला मंदिर समिति ही करेगी। इसी एक का चयन करना ही बड़ा दुविधा में पड़ गया है। भगवान मनुष्य का चयन करते हैं, हम भगवान का क्या चयन करेंगे? लेकिन तो भी कुछ तो करना है, आज सबने देखा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बीच राम के नाम पर सियासी कोहराम भी मचा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण को चुनावों में भुनाना चाहती है। हालांकि विपक्षी पार्टियों में ही राम को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। ऐसा है कि राम को इन्होंने पैदा नहीं किया है, राम सदियों से हैं और इनके भक्त लालायित होंगे। बाकी को जिसको आस्था है अपने मन में पूजा कर लेंगे, घर में पूजा कर लेंगे, मंदिर में पूजा कर लें। ये वातावरण को इस तरह से पैदा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों में रहें। कुछ लोग जो अधर्मी लोग हैं, कुछ लोग जो असत्य के साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो खुशी के मौके पे रंग में भंग डालने का काम करते हैं, तो ये सब विधर्मी अधर्मी लोग हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा, जिन्हें राम के नाम से दिक्कत थी वो निमंत्रण के इंतजार में है। आप देखिए
अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। संतों ने भी एक सुर में विपक्षी नेताओं के सनातन और मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है। वही कांग्रेस जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी, तो ये जो मानसिकता उनकी रही है कांग्रेसियों की, उसी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। और अब जनता ने चूंकि इनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि देश साफ कर दिया है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्योंकि राम हमारी जो है राजनीति के भी आदर्श हैं, हमारे अध्यात्म के भी आदर्श हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। राम मंदिर का जिक्र हो और ओवैसी फ्रेम से बाहर रहे, ये कैसे हो सकता है? ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयानबाजी की, इशारों में ढांचा विध्वंस का जिक्र किया, मुस्लिम युवाओं से ताकत जुटाने की अपील की, जिससे कोई और मस्जिद ना छीनी जा सके। हालांकि ओवैसी के मस्जिद वाले ज्ञान पर बीएचपी ने उन्हें बाबर पंथी करार दिया। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? मस्जिदों से मुस्लिम यूथ का मोह भंग होने लग गया है? अगर आपकी मस्जिदों की छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं? जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भारत माता की। मंदिर के लिए देशव्यापी निमंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिनों के इस महाअभियान में हर गांव, बस्ती, शहर जाकर आमंत्रण दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से अपील की जाएगी कि वो अपने नजदीक के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 22 जनवरी के दिन दीपावली मनाने की अपील की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। बीजेपी की ओर से भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें राम मंदिर के साथ ही 24 का एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। बीजेपी लोगों के घर घर जाएगी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी के संघर्ष और योगदान को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही विपक्षी पार्टियों और राम मंदिर में अड़ंगा लगाने वालों के बारे में भी जनता को बताया जाएगा। पार्टी की ओर से इसके लिए एक बुकलेट भी छपाया जा सकता है, जिसमें बीजेपी के योगदान और विपक्षी पार्टियों के कथित मंदिर विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी है। राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। साथ ही 24 के चुनाव में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी अपने संघर्ष को जनता के सामने रखकर एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।